बहुत सारे मेरे भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आसिफ भाई हमें ये बताएं कि हज ख़त्म हुआ है हाल ही के अंदर, क्या हम विजिट वीज़े के ऊपर जो 12 मंथ का मल्टीपल विजिट वीज़ा मिलता है, क्या हम इसके ऊपर आकर काम कर सकते हैं? सऊदी अरब के अंदर हमें काम करने दिया जाएगा या हमें सिर्फ विजिट के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है कि हम सिर्फ विजिट कर सकते हैं और काम वगैरह नहीं कर सकते? बहुत सारे कुछ लोग टिकटॉक के ऊपर बता रहे होते हैं कि आपको सस्ता विजिट वीज़ा मिलता है जो 12 मंथ का होता है, आप यहाँ पर आके काम भी कर सकते हैं। क्या उस विजिट वीज़े को हम दोबारा वर्क वीज़े के अंदर सऊदी अरब अंदर आकर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये 3 से 4 मिनट की वीडियो बनेगी, आपको A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप काम कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किलात होंगी, सिर्फ आप विजिट के लिए आएंगे या आपका वो विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो अंत तक जरूर देखें। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। बिल्कुल भाई टाइम नहीं होता मेरे पास वीडियो बनाने का, ये बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालता हूँ। 12 घंटे काम और ऊपर से ये वीडियोस बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, ये काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इतनी मैं मेहनत करता हूँ। हमें तो ईद के लिए भी बहुत कम टाइम मिला कि मेहनत किया, आपको ईद मुबारक भी नहीं दे पाए, उसके लिए भी माजरत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजिट वीज़े की। तो देखें भाई, जो भी विजिट वीज़ा होता है ना, वो सिर्फ विजिट के लिए होता है। ये मत सोचें कि अगर हम किसी दोस्त को विजिट वीज़ा 12 मंथ का लेके हम सऊदी अरब आके कानूनी तौर पे काम कर सकते हैं। आप कानूनी तौर पे काम यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है, कोई अपना रिश्तेदार है, रिलेटिव, आपका अपना मतलब बहुत गहरा ताल्लुक है उसके साथ, वो बोलता है मेरा काम है, मैं आपको अपने साथ रख लूँगा, आपको तनख्वाह भी दूंगा, आप मेरे पास आ जाएं, तो फिर तो मुमकिन है वो आपको देता रहेगा। वो भी कानून के दायरे में इल्लीगल है। कैसे? अगर अल्लाह ना करे शुरता वहाँ पर छापा मारता है, देखता है आपके पास विजिट वीज़ा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्ट पकड़ेगा जेल, जेल से डायरेक्ट पाकिस्तान, खलास, दोबारा आप नहीं आ सकते, वर्क वीज़े पे भी नहीं आ सकते। समझ आ रही है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल, ठीक है, वो दूसरा सवाल ये करते हैं कि भाई विजिट वीज़ा क्या वर्क वीज़ा में तब्दील हो सकता है? भाई साहब, ये भी इम्पॉसिबल है। ये दुबई के अंदर एक मरतबा कानून लागू हुआ था कि जिनके पास विजिट वीज़े हैं वो वर्क वीज़े के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन फिर वो बंद हो गया था। यहाँ पर भी ये सऊदी अरब का कानून है, यहाँ पर विजिट वीज़ा वर्क वीज़े के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आपके पास विजिट वीज़ा है 12 महीने का, तो वो आप उसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर यहाँ पर आपका कोई दोस्त, आपका रिलेटिव, जानने वाला इधर को काम करता है, उसके साथ अगर आप काम करते हैं, आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप उसके पास काम करते हैं तो थोड़े से पैसे इकट्ठे करते करते, हाँ, उसके लिए भी एक कानून है। जो विजिट वीज़ा होता है ना, हर 3 मंथ के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और आपको ये भी नहीं पता कि रिन्यू कैसे होता है। देखें, यहाँ पर हर 3 महीने के बाद आपको करीबी बॉर्डर जो लगता है ना, उर्दून का भी लगता है, उसके बाद इराक का है, यमन का है, इन बॉर्डर को हर 3 महीने के बाद आपको जाना पड़ता है, एग्जैक्ट करना पड़ता है, वहाँ से मोहर स्टैंप लगवानी पड़ती है उसके ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर। फिर आप दोबारा यहाँ पर एंट्री करते हैं तो फिर आप 3 मंथ के लिए रिन्यू हो जाते हैं। इस तरीके से आप करते करते 12 महीने गुजारते हैं। 12 महीने के बाद फिर आपको एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर काम करते पकड़े गए विजिट वीज़े के ऊपर है तो डायरेक्ट शुरता उठाएगा, डायरेक्ट पाकिस्तान लेके जाएगा। हो सकता है आपको ग्रामा भी कर दे, हो सकता है वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दे, दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। ये भी गलती मत करें। अगर आपका कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, सवाल है, कोई समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने जल्दी में वीडियो बनाई है, टाइम बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट है क्योंकि हमने ड्यूटी पे जाना है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल या कोई मसला मसाइल छोटा मोटा जो मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट करें कि भाई ये हमारे साथ ये मसला है, जो मुझे मालूम होगा वो मैं कमेंट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो नहीं पता वो भी बता दूंगा, भाई सॉरी माजरत, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, आगे कोई रिसर्च करके फिर भी बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।